रेन, आपने 9th और 10th में एक 10th क्लास की एक पोएम थी द रेन, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन और पुअर ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। उसमें एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि रेन है, डिफिकल्ट टाइम है। लिटरेचर में रेन जो है वो डिफिकल्ट टाइम्स के लिए। रोज इज सिंबल ऑफ ब्यूटी, ब्लैक इज सिंबल ऑफ डेथ, स्टेयर्स इज सिंबल ऑफ progress, achievement of some objective या aim. Sea is symbol of life, rocks taken as symbol of difficulty. इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। sun लिटरेचर में सिंबल ऑफ गुड टाइम्स, राइट। इसी तरह और रेड इज सिंबल ऑफ एक्टिविटी, चीयरफुलनेस, ठीक है। ब्लू इज सिंबल ऑफ कामनेस एंड पीस, सूदिंग इफेक्ट। तो इस तरह लिटरेचर में हम डिफरेंट सिंबल्स जो है वो यूज करते हैं, जिसके लिए हम जो है वो जो टेक्निक यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सिंबलिज्म, ठीक है। As far as this story is concerned, there are two main symbols. First is vitamin pills, tablets, vitamin pills या tablets, ठीक है। इनकी ये कहां पर आते हैं? ये जब when mother advises her daughter, ठीक है, in the hospital अपने लास्ट मोमेंट्स में कि मेरे बाद अपने डैड का ख्याल रखना, उनके लिए मैंने विटामिन पिल्स रखी हुई हैं, ख्याल रखना, वो नहीं लेते तो मैं उनको खुद प्रोवाइड देती हूँ, तो वो आपने उसका ख्याल रखते हैं। विटामिन पिल्स दे बिकम सिंबल ऑफ मदर्स एडवाइस, दे बिकम सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड कि एज अ वाइफ, एज अ मदर तो हमने उसका रोल पढ़ ही लिया, लेकिन एज अ वाइफ उसकी क्या ड्यूटी थी? वो भी इंतहाई ड्यूटीफुल थी, हर मदर, ठीक है। और उन्होंने इंतहाई चीयरफुल, एक्टिव, ड्यूटीफुल, रिस्पॉन्सिबल लाइफ के तौर के ऊपर उन्होंने, वाइफ के तौर के ऊपर उन्होंने अपने हस्बैंड को सर्व किया, ठीक है। और दीज विटामिन पिल्स दे शो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ मदर। फिर the same vitamin pills, they become symbol of responsibility and caring attitude on the part of Minta, the daughter, ठीक है। और उसमें उन्होंने जो है वो उसमें नरेटर जो है वो यही बता रही है मिंटा कि उसने सबसे पहले एक जब कुछ काम क्या किया कि आफ्टर मदर्स डेथ उसने वो विटामिन पिल्स जो थी वो उसने ड्रॉर में से निकाल कर सामने रख ली, सो दैट शी कुड इजीली रिमेंबर टू गिव दोज विटामिन पिल्स डेली टू हर फादर, ठीक है। तो उसमें क्या था कि मिंटा टेक्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पिल्स फॉर फादर। मिंटा ने जो है वो फादर के लिए वो पिल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। यानी विटामिन पिल्स हालांकि छोटी सी चीज है, टेबलेट है, बट इट बिकम्स सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंबल ऑफ सेंसिबिलिटी, सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ मदर एज वेल एज ऑन द पार्ट ऑफ डॉटर, ठीक है। तो एक तो सिंबल ये है। सेकेंड सिंबल इज ब्लू चेयर। इसका रेफरेंस जो है वो एंड के करीब आ रहा है, राइट। और आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि राइटर ने जो है बहुत लिटरेरी स्टाइल से इस स्टोरी को जो है वो पेन डाउन किया है और फीलिंग्स और लिटरेरी टेक्निक्स जो लगाई हैं वेरी स्किलफुली। ब्लू चेयर, नीले रंग की चेयर, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये आपके दो क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 5 है और एक आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लू चेयर। तो मैंने दोनों को एक ही में कंबाइन कर दिया है, ठीक है। सिंबलिज्म क्वेश्चन आपको सिंबलिज्म के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, अलग अलग भी दोनों पर आ सकता है। दोनों पर अलग अलग आ जाए तो आप पहले सिंबलिज्म को डिस्क्राइब कर दें। टेक्निक ऑफ आंसर आपकी ये होगी कि अगर वो आपसे सिर्फ विटामिन पिल्स का पूछ ले तो आप पहले सिंबलिज्म को डिस्क्राइब कर दें कि द स्टोरी हैज अ लॉट ऑफ सिंबलिज्म। फिर आप सिंबलिज्म को थोड़ा सा डिफाइन कर दें जैसे कॉन्फ्लिक्ट का किया था, फिर आप विटामिन पिल से रिलेटेड ये पॉइंट्स बताएं। अगर सिंबलिज्म आपसे ब्लू चेयर के बारे में पूछ ले तब भी आपने ये करना है कि फर्स्ट यू विल डिस्क्राइब व्हाट इज सिंबलिज्म, थोड़ा सा सिंबलिज्म बता दें, ये एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, मेन बता दें और उसके बाद आप ब्लू चेयर को सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। अब कमिंग बैक टू अवर टॉपिक ऑफ ब्लू चेयर। ब्लू चेयर के बारे में ये है कि ब्लू कलर इज सिंबल ऑफ कामनेस, पॉजिटिविटी एंड पीस, ठीक है। राइटर ने चेयर का कलर शो किया है ब्लू। आप देख लें कि नॉर्मली लोग ब्लू ड्रेस प्रेफर करते हैं पर्टिकुलरली समर में। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस हमारा एक दुनिया का एक अदारा है, उसका देख लें, उसकी गाड़ियों की प्लेट ब्लू, उसका फ्लैग ब्लू, ठीक है, उसका कलर ही ब्लू है, ठीक है। वो किस लिए ब्लू है? क्योंकि ब्लू कलर इज फॉर कामनेस, सुकून, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी और अमन की एक निशानी है। तो यहाँ के ऊपर ब्लू कलर बहुत सिग्निफिकेंट है। ब्लू चेयर इसलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट बिलोंग टू मिंटाज मदर। वो एक लिविंग रूम में जहाँ इकट्ठे बैठते थे, वहाँ जहाँ एक स्टोव था हीटिंग के लिए, उसके पास मदर बैठती थी और उन्होंने अपने लिए ब्लू चेयर रखी हुई होती थी, ठीक है।
और वो ब्लू चेयर उनकी पर्सनैलिटी से मैच करती थी, बिकॉज शी वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी, शी वॉज a cheerful personality, she liked colors, she liked activity, she liked work for the family, she liked go to Christmas shopping every year, she liked to give gifts to everyone, or till her death she was very active and alive. ठीक है, तो इसीलिए ऑप्टिमिज्म पॉजिटिविटी का एक सिंबल है। सेकेंडली ब्लू चेयर इसलिए क्योंकि मदर से रिलेटेड है, तो मदर इज सिंबल ऑफ पीस एंड कामनेस, अमन और सुकून की एक अलामत होती है मदर जो होती है, इसीलिए इसका वो कलर है, तो वो कलर जो था इट बिलोंग टू वो मदर चेयर जो थी इट बिलोंग टू मिंटाज मदर। देन दिस ब्लू चेयर इट बिकम सिंबल ऑफ प्रेजेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये दिस पॉइंट इज रिगार्डिंग मदर, मदर के लिए है कि वो ब्लू चेयर, हम जिस तरह कहते हैं कि घर में जी ये चीज़ फलाने की निशानी है, ये उसका बेड है, ये उसकी टेबल है, ये उसका बैग है, ये उसकी बुक है, ये, और अब यानी खाने की चीज़ों में भी अक्सर हम प्लेट्स फिक्स होते हैं जी, ये इसकी प्लेट है, ये इसकी प्लेट है, ठीक है, खास तौर पे छोटे बच्चों के लिए, तो वो सिंबल ऑफ प्रेजेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये मदर के लिए जो थी ये ब्लू चेयर वो उसकी प्रेजेंस का सिंबल थी। ब्लू चेयर मदर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल थी कि वो ब्लूनेस जो थी, जो वो सारी चीज़ वो मदर का जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसको शो कर रही थी। किस तरह शो कर रही थी कि उसने घर में कामनेस, पॉजिटिविटी और पीस को प्रमोट करना था एज अ मदर। ठीक है, और उसमें उसने उसके लिए अपने जो थी उसके साथ उसने उसको जो था वो एसोसिएट कर लिया उस कलर को। उसके बाद द सेम ब्लू चेयर इट बिकम सिंबल हाउ फॉर मिंटा, मिंटा के लिए किस तरह के शी अडॉप्ट्स मदर्स रोल। लास्ट में जो लास्ट लाइन ऑफ द चैप्टर है वो स्ट्राइकिंग लाइन है, पंच लाइन ऑफ द चैप्टर है, इसमें कहते हैं कि शी अडॉप्ट्स द मदर्स रोल, शी सिट्स इन द चेयर एंड स्माइल्स एट फादर। ठीक है, क्योंकि फादर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिंटा जो है वो उनकी मदर का रोल, उस खातून का मदर का रोल जब वो घर में प्ले करेगी, तो वो उस वक्त तक कंप्लीट नहीं हो सकता था जब तक मिंटा उस चेयर पे जाकर बैठ ना जाती। ठीक है, तो चेयर जो है यहाँ के ऊपर ब्लू चेयर इट बिकम्स सिंबल ऑफ mother's presence, responsibility and Minta's role as in place of her mother। ठीक है, तो ये जो है वो ब्लू चेयर की सिग्निफिकेंस है। तो अब आपको ये क्वेश्चन आ जाए, दो अलग अलग एक्सरसाइज में ये दोनों क्वेश्चंस सेपरेट हैं, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस आ जाएं तो आपने उसमें जो है वो दोनों में पहले आपने सिंबलिज्म को इंट्रोड्यूस कराना है और उसके बाद आपने अलग अलग दोनों को डिस्क्राइब कर देना है। अगर एक ही क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि व्हाट इज या हाउ द राइटर यूज सिंबलिज्म इन द स्टोरी, तो फिर आपने दोनों को इंट्रोड्यूस करा देना है, इसको शॉर्ट सा कर देना है, एक डिस्क्राइब करके इन दोनों को आपने जो है फिर आगे ऐड कर देना है। ठीक है, इसके अलावा दो चीजें और हैं, कैरेक्टर ऑफ मिंटा और कैरेक्टर ऑफ मदर। मदर के बारे में आपको मैंने बता दिया कि एक्टिव, लाइवली, चीयरफुल, रिस्पॉन्सिबल एज अ मदर, एज अ वाइफ, और टिल डेथ उसने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये बार बार रिपीट हो चुका है। एज फार एज कैरेक्टर ऑफ मिंटा इज कंसर्न, तो वो भी हम बारहा पढ़ चुके हैं कि वो पहले स्कूल गोइंग गर्ल थी, उस वक्त भी थी, बाद में भी रही, ठीक है, चेंज नहीं हुई, लेकिन उसने उसकी एक डिज़ायर थी मैरी हिल जाना, वो उसने अबंडन की, फादर को के साथ कोऑपरेट किया, करेक्टर उसका डेवलप हुआ, ये स्टार में हमने डिस्कस किया था, करेक्टर डेवलप हुआ, करते करते मदर की डेथ हुई, ग्लूमी एंड भी रहे, लेकिन उसके बाद उसने जो है वो बहुत पॉजिटिवली सिचुएशन को डील किया, मदर की बिलोंगिंग्स जो थी वो चर्च बाजार में देने के बजाय अपने ही पास रख ली, और एट द एंड उसने स्माइल देकर फादर को जो है वो नई दुनिया में वेलकम किया, घर में अपना रोल प्ले करना स्टार्ट किया, लाइट्स ऑन की, टीवी ऑन किया, और ब्लू चेयर में जाकर बैठना जो था वो उसने सेंस कर लिया कि जब तक ब्लू चेयर एम्प्टी रहेगी उस वक्त तक घर में ग्लूमी एनवायरनमेंट एम्प्टी रहेगा, फादर मिस करते रहेंगे। तो मिंटा ने भी यही किया कि एट द एंड वो आई और ब्लू चेयर में बैठी और उसने स्माइल करके फादर को देखा, और उसकी सेंसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी और उसकी जो रीजनेबिलिटी थी वो सारी की सारी उसने यहाँ आकर डिस्प्ले की। अब इसमें दो चीज़ें आप कर लें, स्टोरी के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया कि एक इसकी समरी, ठीक है, आपको मिल सकती है। आप बेस्ट यही है कि आप चैप्टर कंप्लीट पढ़ें, ठीक है, और उस चैप्टर में आप थोड़ा पढ़ें, आपको सारी चीज़ें खुद ही आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी, राइट। दूसरा यह है कि इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी, डिटेल थी, क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे हमने इन 3-4 लेक्चर्स में कंक्लूड कर दी हैं। एक एक टॉपिक को आपको बता दिया, आप इनको प्रिपेयर करें, आपका ये चैप्टर इंशाल्लाह थॉरली कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने समरी इसकी इसलिए नहीं बताई क्योंकि बार चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं, ठीक है, और एट द एंड जब हमने वो ब्लू चेयर के ऊपर आकर, मैंने इसीलिए ये टॉपिक एंड पर रखा ब्लू चेयर वाला, कि यहाँ आकर
स्टोरी ही कंप्लीट हो गई। ठीक है, एजम्पशन ऑफ द ब्लू चेयर, यानी एक तरतीब से मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम द थीम प्लॉट करते कराते आखिर में ये ब्लू चेयर का टॉपिक रखा, ताकि आपका ये सारे का सारा एंड अडॉप्ट्स अ मदर्स रोल जो वो यहाँ से आ जाता है। ओपनिंग से स्टार्ट किया जहाँ सैटरडे मॉर्निंग दिखाई गई है, और फिर जब वो मदर्स रोल अडॉप्ट किया, इस सारे के अंदर जितनी चेंज है वो डिफरेंट टॉपिक्स में करते कराते कहीं ना कहीं आते आते वो चीज़ गुजर गई है। तो इसलिए मैंने इसकी समरी कहानी नए सिरे से सारी स्टोरी नहीं बताई। आप इन पॉइंट्स को बार बार सुने, रिपीटेडली सुने, और जो है वो अंडरस्टैंड करें। यही आपका टॉपिक है, यही आपके क्वेश्चंस हैं। अल्लाह करे कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। है ज़रा साइकोलॉजिकल बेस्ड, थोड़ा साइकी बेस्ड है, डिफिकल्ट है। इवेंट्स उस तरह नहीं है जिस तरह हमने द यंग सीगल वाला पढ़ा था। थॉट बेस्ड है, फीलिंग्स बेस्ड है, एक्सप्रेशंस बेस्ड हैं, छोटे छोटे कहीं टच ऑफ प्रोग्रेस भी है। ठीक है, करेक्टर डेवलपमेंट है। तो अगर आप इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो लिटरेचर पढ़ना आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कहीं भी वर्ड, थीम, प्लॉट, करेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, ये चीज़ें यूज होंगी। आपको पता होगा कि जी सर ने हमें ये चीज़ें इस तरह बताई थी। आगे भी चलकर कोई चैप्टर इस तरह के आएंगे, सेकंड ईयर में आप आगे चलेंगे तब भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स, एक्सप्रेशन, प्लेज आ जाते हैं, पोएम्स आएंगी, हर जगह कुछ ना कुछ अप्लाई होगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट विद दिस चैप्टर, और अल्लाह करे आपको चैप्टर क्लियर हो जाए। अपने कमेंट्स आप करना क्लियर हो गया या नहीं हो गया, दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर एज अ फीडबैक फॉर अस। ठीक है, तो टेक केयर, और आई होप कि चैप्टर आप सबको क्लियर है। थैंक यू सो मच।